झारखंड में बुधवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान है, लेकिन इससे पहले चर्चों से क्रिश्चियन वोटरों को पार्टी विशेष के पक्ष में वोट देने का फरमान सुनाया गया। यही नहीं, वोटरों को ये भी धमकी दी गई है कि बीजेपी को वोट देने पर कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलेगी। देखिए ये रिपोर्ट। इसकी जरूरत क्यों है निर्दलीय उठाने की? बता रहा हूं, बिना निर्दलीय उम्मीदवार इंडिया गठबंधन को हराना मुश्किल है। ये बीजेपी इंडिया चुनाव को लेकर चर्च का फरमान, पार्टी विशेष को वोट देने का फरमान। भाजपा तो समाज में पकड़ रखने वालों को ही निर्दलीय उठाती है। समाज में जो थोड़ा तो प्रभाव रखता है, उसी को क्या करती है, चुन चुन करके उठाती है, पैसा दे करके निर्दलीय उठाओ, खड़ा हो जाइए बोलती है। क्रिश्चियन वोटरों को चर्च की धमकी। जयपुर लोग मडपा होटल का सिंधेला और असम सांग बोर्ड में लेवा ढाबा तो ये सब उसका तस्वीर। बीजेपी को वोट नहीं देने का निर्देश। बीजेपी को वोट देने पर कब्रिस्तान में नहीं मिलेगी जगह। मगर वोट काटवा लड़ेगा तो क्या होगा? दूसरे चरण के चुनाव से पहले अब चर्च ने अपने समुदाय के वोटरों को फरमान सुना दिया है। इसके लिए कितना मिलेगा? 35। बीजेपी के लिए मात्र 5 को निर्दलीय काटेगा, ज्यादा नहीं काटेगा, 5%। चर्च की ओर से बीजेपी को वोट नहीं देने का निर्देश जारी किया गया है। यही नहीं, क्रिश्चियन वोटरों को धमकी दी गई है। अगर बीजेपी को वोट दिया तो मरने के बाद कब्रिस्तान में भी जगह नहीं मिलेगी। सोशल मीडिया पर इस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 11 भारत ऐसे वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पहले चरण में सिमडेगा और गुमला के चर्च से ऐसा फरमान सुनाया गया था। अब कहा जा रहा है कि गुमला सिमडेगा के ईसाई धर्म गुरुओं को संथाल शिफ्ट कर दिया गया है। सूत्रों की माने तो ईसाई धर्म गुरुओं को ये साफ आदेश है, ईसाई और धर्म परिवर्तन करने वाले आदिवासी वोटरों को इंडिया ब्लॉक की ओर गोल बंद करें। यही नहीं, चर्चों में वोट का समीकरण भी समझाया गया। ये गुमला का जिलाध्यक्ष था, वो इंडिपेंडेंट मतलब निर्दलीय उठा, लेकिन उसने क्या किया, नाम वापस लिया, तो मनाया बुझाया गया, नाम वापस लिया। इसको हम धन्यवाद कहते हैं रोशन बरवा को। तो आपने ये पूरा मामला देखा किस तरीके से अब यहाँ चर्च में ये फरमान जारी की गई, धमकी दी गई है। फिलहाल देखिए, खुद हमारे साथ फोन लाइन पर निशा भगत जी जुड़ चुकी हैं, जो कि गुमला से JLKM की प्रत्याशी हैं। निशा भगत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत पर। को मेरी तरफ से खतियानी जोहार। बिल्कुल निशा जी, देखिए खबरें छनकर सामने आई कि जिस तरीके से चर्च में ये फरमान जारी कर दिया गया कि आप किस पक्ष में वोट दीजिए, विशेष पार्टी का भी जिक्र किया जा रहा है, आरोप आपकी तरफ से भी लगे हैं। किन आधार पर आपने ये आरोपों को लगाया है निशा जी? जी, चूंकि लगातार क्षेत्र में भ्रमण के दौरान ये खबरें आ रही थी कि बिशप हाउस के द्वारा क्रिश्चियन कम्युनिटीज में चर्च में अनाउंसमेंट किया जाएगा, जो कि मैंने इलेक्शन कमीशन में भी शिकायत दर्ज करा था। और मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा और लगातार ये वायरल होता रहा। उसके बाद में फिर जब वीडियो सामने आया तो मुझे समझ में आया कि क्रिश्चियन कम्युनिटीज के द्वारा चर्च में फादरों के द्वारा जो अनाउंसमेंट, ये तो बिल्कुल ही लोकतंत्र के खिलाफ है। और अभी जब ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बहुत खूबसूरत महापर्व जब है हम लोगों के संविधान में, तो ये ऐसा फरमान करना ये तो बिल्कुल ही गलत है। और यदि बुनियादी सुविधाएं चर्च की तरफ से गरीब आदिवासी लोगों को या फिर मूलवासियों को नहीं मिल पाता है, तो सुविधाएं मतलब है कि उनको राशन नहीं मिल पाता, उनको स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिल पाती, नीति नियोजन नहीं लागू ये कर सकते, या फिर समाज के परिप्रेक्ष्य में ये बेहतर विकास कार्य नहीं कर सकते, तो मुझे लगता नहीं है कि इन लोगों को इस तरीके से हरकत करनी चाहिए। मुझे भी बहुत खेद है कि धर्म गुरुओं को सामने बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। और जहां तक जनता की बात है, जनता समझ रही है कि किन पक्षों में ये दबाव डाला जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार जो जनता है इन लोगों का बात सुने होंगे। और यदि ऐसा है तो ये बहुत ही दुखद है।
निशा जी, क्योंकि आपने कहा कि आप क्षेत्र में जा रही थी, लोगों से आप मिल रही थी, उस दौरान आपको ये तमाम चीजें छनकर ये मुद्दे आप तक पहुंचे, क्या आपको अब भी लग रहा है कि संथाल में धर्म के आधार पर राजनीति करने की साजिश वहां पर हो रही है? निशा जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जेएमएम समझ चुकी है, गठबंधन और महागठबंधन की दोनों सरकार जो समझ चुकी है कि जीतना इन लोगों के लिए असंभव है, तो ये लोग एड़ी चोटी कर दिए हैं। जनता को किस तरीके से मूर्ख बनाया जाए, किस तरीके से प्रेशर दिया जाए ताकि वो सरकार बना सके, और लगातार विकास का काम ना होने के बावजूद ये लोग जिस तरीके से तंत्र हथियार जो अपना रहे, हथकंडा जो अपना रही है, बेहद ही दुखद है। लोकतंत्र की इस खूबसूरत पर्व में इन लोगों का जो गलत तरीके से वोट मांगना और धमकाना बिल्कुल ही मुझे लगता है कि संविधान के खिलाफ गए। बिल्कुल निशा जी, लेकिन ऐसे में देखिए, आरोप तो तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से हमेशा से लगते आए हैं कि झारखंड की राजनीति इस वक्त जो है वो धर्म की राजनीति पर शिफ्ट होती हुई जा रही है। क्या आप भी इस बात से सहमत है? मैं जान रही हूँ कि समझ रही हूँ कि बीजेपी भी यही कर रही है। एकदम कटोगे तो बटोगे तो कटोगे वाला जो इन लोगों का नारा है, दैट मीन्स कि ये भी धर्म की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू समाज को लेकर के चलने का काम कर रहे हैं। और यहाँ देख लीजिए, जेएमएम का सीधा दिख रहा है कि ये चर्चेस को पूरी तरीके से कैप्चर करके ये जो आम जनता को दिशाहीन करने का उनको प्रेशर जो दिया जा रहा है कि यदि अगर वोट नहीं दिया गया अगर जेएमएम को तो कब्र नहीं मिलेगा। तो ये लगातार ये जो जनमानस है जो ऑलरेडी शोषित है, 24 साल हो गया, ना बीजेपी ने किया, ना कांग्रेस ने किया, ना जेएमएम किया, ये सभी पूरी झारखंड वासी समझ रही है। बदलाव का माहौल जो चल रहा है, इसमें इस तरीके का हथकंडा इसलिए अपनाया जा रहा है क्योंकि ये पार्टियां जानती हैं कि वो झारखंड में हार का मुंह देख सकती है, इसीलिए इन लोगों को। निशा भगत जी, क्योंकि देखिए आपने राजनीतिक पार्टियों का जिक्र किया है, उनके नाम का जिक्र किया है, आप जेएलकेएम से आती हैं, गुमला की प्रत्याशी हैं, कैसे देख रही है इस पूरे चुनाव को? क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला आप लोगों ने भी कई क्षेत्रों में बनाया है, क्या ये बौखलाहट, क्या ये कारण इन बयानों का इस वजह से भी है कि जेएलकेएम अपने आप को किस आधार पर इन तमाम सीटों पर देख पा रहा है? क्योंकि हमने जनता की डिमांड पे, जो कि 24 साल हम लोग त्रस्त है, पूरे स्टूडेंट यूनियन हमारे साथ है, पूरी जनता हमारे साथ है, इसीलिए क्योंकि सभी आज त्रस्त है। बुनियादी सुविधाएं नहीं है, नीति नियोजन ये लोग लागू नहीं कर पाए, 1932 का खतियान नहीं लागू कर पाए, या आदिवासी का बेटा होने का ढोंग रचते रहे। आप पल्स हॉस्पिटल देख लीजिए, रिम्स के बगल में है, इतनी बड़ी भूयारी जमीन में। अगर ये सच में हमारे धरती पुत्र होते, हमारे आदिवासियों के हितैषी होते, तो ऐसे जो कारनामे कर रखे हैं जितने भी भ्रष्ट पदाधिकारियों ने और जितने भी जमीन दलालों ने, तो हमारे जितने भी पदाधिकारी जो भ्रष्ट है उन पे एक्शन होता। लेकिन ये तो मिली जुली सबकी जो रंजिश है कि झारखंड को बेचने की, इन लोगों की मंशा जो है जेएमएम की अगर अच्छी होती तो लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था मेरे लाश से होकर के गुजरोगे झारखंडी, तब झारखंड अलग हो पाएगा। ऐसे लोगों के साथ में ये नीति बना करके हमारे झारखंड में स्थानीय नीति लागू नहीं कर सकते। तो निशा जी, आप ये सीधा आरोप लगा रही हैं कि धर्म की राजनीति हो रही है झारखंड में, और इसके लिए आपने संज्ञान के भी जो है अपील की है। बहुत बहुत शुक्रिया निशा भगत जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि जिस तरीके से ये पूरी खबरें छनकर सामने आई। जेएलकेएम से गुमला से प्रत्याशी निशा भगत जी, उन्होंने खुलकर अपने पक्ष को सामने रखा है इस पूरे विषय को लेकर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।